जादुई कालीन। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह रोजाना लोगों के खेतों में काम करता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे खाकर अपना गुजारा किया करता था। उसे अपने से ज्यादा अपने घर की चिंता थी। उसके घर के हालात बहुत बुरे हो चुके थे और छत कई जगह से टूट गई थी। किसान ने एक नया घर बनाने का निर्णय लिया और वह अपना नया घर बनाने के लिए मोटी और अच्छी लकड़ी की तलाश में जंगल में गया। उसे अपना नया घर बनाने के लिए लकड़ी के बहुत से लट्ठों की तलाश थी। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद भी उसे अपना घर बनाने लायक कोई लकड़ी नहीं मिली। वह बुरी तरह से थक चुका था। इतने में आसमान में अचानक बहुत घने काले बादल छाने लगे और वहां अंधेरा ही अंधेरा हो गया। किसान जंगल को अंदर से अच्छी तरह जानता भी नहीं था। अंधेरा होने की वजह से वह रास्ता भटक गया। तेज बारिश होने लगी और उसे भूख प्यास ने भी बेहाल कर दिया था। क्या मुझे सारी रात भूखे पेट इस जंगल में ऐसे ही बारिश में काटनी होगी? यह सोचकर किसान बहुत घबरा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर कुछ ही दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के अंदर थोड़ी रोशनी भी थी। झोपड़ी में रोशनी देखकर किसान फूला न समाया। उसकी जान में जान आई और वह झोपड़ी की तरफ गया। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बहुत देर दरवाजा खटखटाने के बाद एक बौने आदमी ने दरवाजा खोला। किसान ने वहां एक बौने आदमी और एक बुढ़िया को देखा। बौने आदमी ने दरवाजा खोलकर किसान से पूछा, क्या बात है भाई? किसान बोला, दोस्त, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे आज रात के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देंगे? बौने आदमी ने किसान को अंदर बुला लिया और बताया कि यहाँ से दूर दूर तक कोई शहर, गांव या बस्ती नहीं है। किसान ने देखा कि अंदर बुढ़िया खाने के लिए कुछ बना रही थी। बुढ़िया अपने काम में मग्न थी। उसने किसान से कोई बात नहीं की और बौने आदमी ने भी बुढ़िया से किसान के बारे में कुछ नहीं कहा। बौने आदमी ने किसान को खाना दे दिया और खाना खाकर किसान वहीं एक कोने में लेट गया। किसान को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसे बार बार यही विचार परेशान कर रहा था कि यह दोनों इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहते हैं और इनका गुजारा कैसे चलता है। सबसे बड़ी और राज की बात यह है कि यह दोनों आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। आखिर इसका क्या भेद है? आधी रात हो चुकी थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इतने में उसकी कानों में आहट पड़ी। उसने देखा कि बौना बिल्ली की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर में रखे एक पुराने संदूक के पास गया। बौने ने संदूक खोलकर उसमें से एक कालीन निकाला। किसान यह सब छिपकर देख रहा था। बौने ने कालीन को नीचे बिछाया और बोला, गिली गिली छू, ले मुझको, उड़ जा तू, मान मेरी बात, मजे करेंगे साथ। यह मंत्र बोलने पर बौना वहाँ से गायब हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद बुढ़िया उठी और वो भी आहिस्ता आहिस्ता संदूक के पास गई। उसने एक और कालीन निकाला। बुढ़िया ने भी कालीन को अपने पैरों के नीचे बिछाया और बोली, गिली गिली छू, ले मुझको, उड़ जा तू, मान मेरी बात, मजे करेंगे साथ। देखते ही देखते बुढ़िया भी गायब हो गई। किसान ये सब देखकर बहुत ही हैरान हुआ। वह झोपड़ी में अब अकेला ही रह गया था, इसलिए उसे बहुत डर भी लग रहा था। डरते डरते वो भी संदूक के पास गया। उसने संदूक खोला। उसने संदूक में देखा तो उसे उसमें एक और कालीन दिखाई पड़ा। उसने वो कालीन उठाया और उन दोनों की तरह ही उसे अपने पैरों के नीचे बिछाया और बोला, गिल्ली गिल्ली छू, ले मुझको, उड़ जा तू, मान मेरी बात, मजे करेंगे साथ। तुरंत उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसे लगा जैसे वो हवा में बहुत तेजी से उड़ा जा रहा है। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को
एक राजमहल के रसोई घर में खड़े पाया। उसने देखा कि बौना और बुढ़िया वहीं बड़े आराम से खाना खा रहे थे और खूब गप्पे मार रहे थे। राजमहल की रसोई में तरह तरह के पकवान थे और सारे बर्तन सोने और चांदी के थे। बौने और बुढ़िया ने खाना खाकर सोने की थालियों को अपने झोले में डाल लिया। अचानक से उनकी नजर किसान पर पड़ी और वे दोनों चौंक गए और किसान से बोले, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? दोनों ने शीघ्र ही अपने अपने कालीनों को पैरों के नीचे लगाया और बोले, गिली गिली छू, ले मुझको उड़ जा तू, मान मेरी बात, मजे करेंगे साथ। बौना और बुढ़िया भी वहाँ से गायब हो गए। उनके जाने के बाद किसान ने सोचा कि चलो मैं भी खाना खा लेता हूँ। किसान ने वहाँ पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। खाना खाकर उसे बहुत जोर से नींद आने लगी क्योंकि वह बुरी तरह से थक चुका था और रात भर सो नहीं पाया था। पूरी रात वो बौने और बुढ़िया के बारे में जो सोचता रहा था। पेट भर खाना खाकर उसे इतनी जोर से नींद आई कि वह वहीं राजमहल की रसोई में ही सो गया। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही राजा के नौकर रसोई घर में आए। उन्होंने देखा कि एक आदमी वहां सो रहा है। उन्होंने किसान को उठाया और बांधकर राजा के पास ले गए। राजा को उन्होंने कहा, महाराज, आज हमने चोर को पकड़ लिया। ये वही चोर है जो रोजाना हमारी रसोई से खाना और सोने चांदी के बर्तन चुरा कर ले जाता है। इतना सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा ने कहा, इतने खतरनाक चोर को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। तुरंत लकड़ियों को लाकर चिता बनाई जाए और इसे जिंदा चिता में जला दिया जाए। किसान को एक खुले मैदान पर ले जाया गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। राजा के सिपाहियों ने तुरंत चिता सजा दी। सारे शहर के लोग ये नजारा देखने के लिए वहीं आकर चारों तरफ खड़े हो गए। किसान ने सोचा, अब तो मेरी मौत का समय आ ही गया है, लेकिन फिर भी एक आखिरी कोशिश करके देखता हूं। इतने में राजा भी वहां आ पहुंचा। किसान राजा से बोला, महाराज, मरने वाले की एक आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, इसलिए मेरी भी आपसे विनती है कि आप भी मेरी आखिरी इच्छा सुन लीजिए। राजा ने कहा, बोलो, हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाराज, मैं हर रोज अपने कालीन पर बैठकर पूजा पाठ करता हूँ, इसीलिए मुझे आज एक अंतिम बार मेरे कालीन पर बैठकर भगवान का स्मरण करने दीजिए। मुझे मेरा कालीन बहुत पसंद है, मैं अपने कालीन के साथ ही मरना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, किसान का कालीन लाकर इसके कदमों के नीचे रख दो। एक सैनिक ने कालीन लाकर किसान के कदमों के नीचे रख दिया। किसान को बौने और बुढ़िया का मंत्र अच्छे से याद था। कालीन पर बैठते ही किसान बोला, गिल्ली गिल्ली छू, ले मुझको उड़ जा तू, मान मेरी बात, मजे करेंगे साथ। यह बोलते ही वह वहां से अपनी जादुई कालीन के साथ गायब हो गया। उसके साथ ही लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठे भी गायब हो गए जिनसे उसकी चिता सजाई गई थी और जिन पर वह कालीन के साथ बैठा था। शहर के लोगों को लगा कि यह चोर कोई आदमी नहीं बल्कि कोई भूत या जिन्न है। सभी लोग डर और हैरानी से आसपास देख रहे थे। किसान मैदान से निकलकर नदी के पास पहुंच गया जिसके पास ही उसका घर था। थोड़ी देर बाद ही उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी भी नजर आने लगी। वह कालीन की मदद से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर किसान ने देखा कि जिन लकड़ियों से उसकी चिता बनाई गई थी वह बहुत ही मजबूत और नया घर बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। किसान खुश हो गया और बोला, अरे वाह, मुझे तो ऐसी ही लकड़ी के लट्ठों की तलाश थी। फिर उसने उन लकड़ियों के लट्ठों से अपना नया घर बना लिया। अगले दिन सुबह उसने कालीन साफ और खुली जगह पर बिछाया और बोला, अब तुम मेरी ही तरह मुसीबत में फंसे किसी और व्यक्ति की मदद करना। ऐसा कहकर उसने पहली और आखिरी बार वो मंत्र पढ़ा जो उसे संदूक से ही प्राप्त हुआ था और जिसके पढ़ने से कालीन
पुनः अपनी जादुई दुनिया में चला जाएगा। वह बोला, गिल्ली गिल्ली छू, मुझसे दूर हो जा तू, सुनना दुखी की बात, देना उसका साथ। इतना कहते ही कालीन गायब हो गया और किसान खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगा। आली किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।